स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो बच्चे जो अपना अल्कोहल फिनोल ईथर चलता पाया सीगा उहदी आपां प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कर चुके हैं और NCERT क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो रह गए कल्ले MCQ। तो MCQ जिहड़े वो मैं लास्ट ते करवाऊँगी कि फरवरी के मंथ च करांगे MCQ, क्योंकि थोड़ा पेपर भी नेड़े आ जाएंगे तो उदों चंगी तरह थानू याद रहणगे MCQ। ठीक है जी। सो हुण मैं हैलो एल्केन और हैलोरीन स्टार्ट करूँगी। एक्यूरेट दी बुक तो ही करांगे। वैसे तो जिहड़े आ लैक्चर इंट्रोडक्शन लैक्चर मैं सेंड किया सीगा ग्रुप च। ठीक है जी, टैलीग्राम ते थानू वीडियो का लिंक भेजिया सीगा। तो हैलो एल्केन और हैलोरीन दी इंट्रोडक्शन का पार्ट और ये जिहड़े आ बेसिक जिहड़ियां टर्म्स हुंदियां वो सारियां मैं जिहड़ियां आ वो ग्रुप च थानू लिंक भेजिया सी वीडियो का, और वीडियो थानू चैनल ते मिल जाएगी। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन और हैलोरीन्स तो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन हैगा अपने को डिफाइन हैलो एल्केन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हैलो एल्केन। तो बहुत सिंपल जहा क्वेश्चन है, 1 मार्क च आ सकता। डिफाइन हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स हुंदे की आ इन हाइड्रोकार्बन्स इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन बाय एक्स। ठीक है जी, एक्स इज हैलोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर कट दिए उन्होंने रिप्लेस कर दिए हैलोजन ना, तो जिहड़ा प्रोडक्ट बनेगा उन्होंने आपां कहांगे हैलो एल्केन। हैलो मतलब हैलोजन, एल्केन मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इज पॉलीमिथाइलिन। पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड्स। तो डाई हैलाइड, डाई मतलब 2, हैलाइड मतलब हैलोजन, 2 हैलोजन्स। ठीक है जी। पॉली मतलब जिहड़े 2 तो ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। सो नैक्सट वन की है पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड्स किहड़े आ। तो पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड्स अपने को होंदे आ कि अपने को जिहड़े आ टर्मिनल पोजीशनस ते जदों आपां इदां लिख लैंदे दिस इज 3 कार्बन है। ठीक है जी। तो टर्मिनल पोजीशनस लैने, टर्मिनल पोजीशनस किहड़ियां हो गई, आह वाली और आह वाली। इहदे ते सेम हैलोजन लग्या होना। ठीक है जी। इहदे ते अगर सेम हैलोजन लग्या होगा, ठीक है, एक्स लिख लैंदे आपां, इत्थे एक्स डैश लिख लैंदे आ। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। तो इस तरह के जिहड़े कंपाउंड बनते हैं when the same 2 halogen atom are present on the terminal carbon, that is this is alpha, this is gamma। ठीक है, तो पोजीशन से जो प्रेजेंट होंगे तो उन्होंने पॉलीमिथाइलिन डाईहैलाइड्स बोलिया जाता। ठीक है जी। तो टर्मिनल चाहे जिदा अल्फा और गामा ही होने चाहिए आ वाले। ठीक है, तो इन्हों ते सेम। ओके, तो ये हो गया पॉलीमिथाइलिन। नैक्सट क्वेश्चन इज डिफाइन जैमिनल डाईहैलाइड्स। जैमिनल डाईहैलाइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ जैम डाईहैलाइड्स भी बोलते हैं। एक होंगे विसिनल डाईहैलाइड, तो मैं वीडियो च करवाया सीगा जिहड़ी सैकेंड वीडियो अपलोड की सी हैलो एल्केन और हैलोरीन्स की, तो उहदे च दस्सिया सीगा। सो थर्ड क्वेश्चन जैमिनल डाईहैलाइड्स, तो ये नाल विसिनल भी कर लेंगे। विसिनल की होंगे, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ। जैमिनल डाईहैलाइड्स की होंगे एक ही कार्बन ते इन्हों पर जैम भी कहते हैं, जैम डाईहैलाइड्स। डाई मतलब 2, एक ही कार्बन ते सेम हैलोजन लगे होने। ठीक है, एक ही कार्बन ते सेम हैलोजन लगे होना इज जैमिनल डाईहैलाइड। ठीक है जी। तो सेम हो सकते या Cl ले लो। ठीक है, विसिनल डाईहैलाइड च की हुंदा है, विसिनल डाईहैलाइड नूं आपां विस भी बोलते हैं, विस डाईहैलाइड्स। इहदे च अपने को एडजसेंट कार्बन, ठीक है, एडजसेंट मतलब आ वाला कार्बन इनू अल्फा मान लेंगे, अल्फा इनू बीटा मान लेंगे। ठीक है, एडजसेंट कार्बन ते सेम हैलोजन लगे होना जिमें Br बी। ठीक है, तो ये होंगे आ विसिनल। जैमिनल च की हुंदा अपने को एक ही कार्बन ते सेम हैलोजन लगे होंगे आ। विसिनल च अपने को की हुंदा एडजसेंट कार्बन, इहदा एडजसेंट आह हो गया। ठीक है, उन्हां ते सेम हैलोजन लगे होना इज विसिनल डाईहैलाइड।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट तुहानूं पता होएगा +1 च कीता होया। तो अगर आप इहदा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए Cl, ठीक है, H हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जोड़ा आ ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, ओके, ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, तो ये ऐड करनगे, ठीक है। तो एक ही कैंसल करता पिया इन दिस केस Cl हाइड्रोजन, ये दो कैंसल आउट करते पे, ठीक है। CCl4, तो यदी तो टैट्राहेड्रल आ, परफेक्ट टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ, तो यदी डायपोल मूवमेंट जी वो 0 होएगी, ठीक है। तो क्योंकि सारे ही कैंसल आउट होणगे, ओके। तो ये केस जोड़े आ दो फैक्टर जोड़ा दो हैलोजन आ इफेक्ट करते पे, ये एक, तो यदी जी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होएगी CH2Cl दी, Cl2 दी। रैसमिक मिक्सचर की हुंदा, नैक्सट क्वेश्चन, रैसमिक मिक्सचर हुंदा कि ये अपने को इनैंशियोमर्स हुंदे आ। इनैंशियोमर्स का मतलब ये स्टीरियो आ गई। इनैंशियोमर्स जिमें आ हैंड है, ठीक है। तो यदि अगर आप मिरर इमेज चेक करांगे तो ये मिरर इमेज इदा आएगी, ठीक है जी। तो मैं इत्थे इनू इदा लिख दिंदी हां, ठीक है। इनू हाइड्रोजन ले लैंदे, ये Cl ले लैंदे, ठीक है, हाइड्रोजन ले लैंदे। तो जो यदि आप मिरर इमेज बनावांगे, मिरर इमेज इज दिस, ठीक है। तो इनू एज इट इज़ अगर आप ये चक के रखांगे तो सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो जिमें ए आ, ठीक है, ए दा मिरर इमेज इदा आई, तो इनू एज इट इज़ ये रखांगे तो सेम आएगा। ये होंदियां सुपर इंपोजेबल, जिन्हां दा सेम आवे, सुपर इंपोजेबल, ठीक है जी। ये होना सेम नहीं आऊगा। Cl इस साइड चला गया ना, एक अपने को जड़ा राइट हैंड साइड पे, एक लैफ्ट हैंड साइड पे, एक डेक्सट्रो आ, ठीक है, एक लीवो आ, ठीक है, लैफ्ट और राइट साइड पे हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल जिमें हम P है, ठीक है, यदि मिरर इमेज इदा बनेगी P, तो इनू ये चक के रखो, नहीं सेम आएगा, तो यह हो गया नॉन सुपर इंपोजेबल। तो जी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजिज होंदियां, ये इनैंशियोमर्स आ। इनैंशियोमर्स अपने को एक डेक्सट्रो मिक्सचर हुंदा, एक लीवो, ठीक है। रैसमिक मिक्सचर च, रैसमिक मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ SN1 रिएक्शन करोगे, SN1 च रिएक्शन च रैसमिक मिक्सचर बनता। रैसमिक मिक्सचर तो मतलब कि 50% जड़ा डेक्सट्रो बनेगा, 50% लीवो बनेगा, मतलब राइट हैंड साइड और लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जो SN1 करांगे ना, तो वो ये दसूँगी कि किद्दां अपने को 50% और या ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ OH ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ 50% ਬਣਦੇ ਆ ਡੈਕਸਟਰੋ ਐਂਡ ਲੀਵੋ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਰੈਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਲਓ कि डेक्सट्रो आ, ठीक है जी। डेक्सट्रो नूं आपां ने कन्वर्ट करना लीवो च, मतलब राइट टू लैफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करना, उन्होंने आपां कहने आ रैसिमाइजेशन, ठीक है जी। नैक्सट रेजोल्यूशन। रैसिमाइजेशन होंदी है कन्वर्जन डी और एल दी, एल कन्फिगरेशन दी, डी नू एल च या एल नू डी च। रेजोल्यूशन होंदा सैपरेशन, ठीक है जी। सैपरेशन करनी, सैपरेशन ऑफ डी एंड एल मिक्सचर या सैपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कायरल। तो कायरल की है, आपां एक कहने ने कि जिहड़ा कार्बन आ वो कायरल आ। कायरल कार्बन तो मतलब हुंदा है कि जिवें हुण कार्बन आ, कार्बन ते अपने को अलग अलग ग्रुप लगे होने, कोई भी ग्रुप सेम ना होवे, ठीक है जी, उन्होंने आपां कहने आ कायरल कार्बन, ठीक है। इस फिनोमिना नूं आपां कहने आ कायरैलिटी। तो यह अगर यह डिफरेंट आ तो इहदी जिहड़ी इमेज बनेगी, इमेज भी अपने को बिल्कुल ही अलग बनेगी, नॉन सुपर इंपोजेबल कवांगे आपां, क्योंकि अगर इनू ये चक के रखांगे तो ये सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बननगियां, ठीक है जी। तो नैक्सट वन कायरैलिटी। कायरैलिटी इज दी फिनोमिना जिहदे च अपने को डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुंदे आ
ਔਰ ਇਹ ਨੋਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ऑप्टिकल एक्टिविटी की होंगी है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टांस by virtue of which it rotates the plane of polarized light। जिमें अपने को आह लाइट है ओके ठीक है जी। तो इनू आपां स्लिट चो पास करवावांगे मोनोक्रोमैटिक एक लाइन आई ठीक है। जो ये लाइन लाइट कंपाउंड चो पास कराई जाएगी जिहड़ा आपां कंपाउंड लिया ये उहदा उहनू रोटेट कर दे लैफ्ट नू रोटेट करे या उहनू राइट नू रोटेट करे तो जिहड़ा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट नू रोटेट करता है उहनू आपां कहंदे आ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ रोटेट नहीं करता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुंदा। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਇਰੈਲਿਟੀ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ठीक है ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर होंदियां। नैक्सट क्वेश्चन नेम द रिएजेंट 12th क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट 1 chloropropane to 1 nitropropane। मतलब अपने 1 chloropropane तो दिस इज 1 chloropropane ये तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना दिस वन। तो नाइट्रो ग्रुप चाहिए ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप जो आप सिल्वर नाइट्रेट दे नाल रिएक्शन करवावांगे तो यह जिहड़ा आ नाइट्रो ग्रुप दिंदे आ ठीक है। अगर आपां यह रिएक्शन जिहड़ा आ यही रिएक्शन पोटाशियम नाइट्रेट दे नाल करावांगे तो इत्थे नाइट्रो नहीं इत्थे अपने को नाइट्राइल ग्रुप मिलेगा CH2 इत्थे आ वाला ग्रुप मिलेगा ONO ठीक है। नाइट्रो नहीं मिलेगा ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होएगी। तो तुसी उहदे च पढ़िया होना कोऑर्डिनेशन च कि नाइट्रो ग्रुप एम्बीडेंट हुंदा नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकदा और ऑक्सीजन के थ्रू भी। अगर इत्थे सिल्वर आ दैन नाइट्रो अगर इत्थे पोटाशियम आ दैन इट इज़ नॉट नाइट्रो ये ऑर्थो के थ्रू ये नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द रिएजेंट which is used to convert ब्रोमोइथेन है अपने को उन्होंने अपने इथीन च कन्वर्ट करना। तो सिंपली ब्रोमोइथेन इज दिस इज ब्रोमोइथेन ठीक है जी। तो इथीन च किद्दां कन्वर्ट होगी इत्थे डबल बॉन्ड आवे तो इत्थे होनी आ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होंदा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो यह रिएक्शन होंदी है बेस की प्रेजेंस पोटाशियम जिहड़ा आ हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता इत्थे हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन दे के जाता ब्रोमीन अपने इलैक्ट्रॉन लैके जाऊगा। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेट हो रहा ग्रुप तो जिहड़ा ब्रोमीन नैगेटिव गया हाइड्रोजन पॉजिटिव गया ठीक है। तो ये OH नैगेटिव ना बॉन्ड करेगा ये K+ ना। तो इत्थे डबल बॉन्ड आ गया इथीन प्रोडक्ट बन गया तो साइड प्रोडक्ट पोटाशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मैथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट फ्रॉम हैलो एल्केन्स। ठीक है जी। तो सॉरी विच मैटल केड़ी मैटल यूज होंदी है ग्रिगनार्ड रिएजेंट च। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट अपने अल्कोहल फिनोल ईथर वाले च भी कीता सीगा RMgX इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो मैटल जिहड़ी यूज होंदी है दैट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर नेम दिस रिएक्शन। तो यह जिहड़ी रिएक्शन होंदी है क्लोरोबेंजीन इज दिस ठीक है जी।
तो जदों ਆਪਾਂ क्लोरोबेंजीन ਨੂੰ सोडियम ਦੇ ਨਾਲ ट्रीट कराउने ਆ तो ਇੱਥੇ 2 मोल यूज़ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਰਾइल हैलाइड ਦੇ। ਅਰਾइल हैलाइड ही हो गया, हेलोअरीन हो गया है, ठीक है जी। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस ਹੁੰਦੀ ਆ तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ को डाईफिनाइल या बाईफिनाइल बनता, ठीक है। दिस इज बाईफिनाइल और NaCl। तो ये जिहड़ी रिएक्शन ਹੁੰਦੀ है ਹੁੰਦੀ ਆ फिटिंग रिएक्शन, इनू नाम दिता जाता फिटिंग रिएक्शन का। उही अगर इत्थे अपने को कॉपर क्लोरीन की जगह जिहड़ा आ आयोडीन होवे, क्लोरीन की जगह अगर आयोडीन होवे और सोडियम की जगह अपने को कॉपर होवे, ठीक है जी। क्लोरीन की जगह अपने को आयोडीन होवे और जिहड़ा सोडियम की जगह कॉपर होवे, तां इस तरह की रिएक्शन नूं आपां अल्मैन रिएक्शन कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन जरूर याद कर लेना, जिवें हुण फिटिंग रिएक्शन की अल्मैन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये जिहड़ी रिएक्शन हुंदी आ ये सील्ड ट्यूब च हुंदी आ, ठीक है। इत्थे कंडीशन चेंज हो गई, ये सील्ड ट्यूब च हुंदी आ और कॉपर जिहड़े आ इत्थे मिक्सचर यूज़ किया जाता, ठीक है। कॉपर आयोडाइड बनना बाईफिनाइल ही आ, ठीक है, या डाई या बाईफिनाइल जो भी कह लो, पर कंडीशन चेंज हो गई। अगर आयोडीन इत्थे आ और कॉपर सोडियम की जगह आ, कंडीशन सील ट्यूब आ, तो रिएक्शन इज अल्मैन रिएक्शन। अगर सोडियम हुंदा या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो भी आ, तो अपने को उन्होंने आपां बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो एक हुंदी आ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। पहला वर्ड्स रिएक्शन करते हैं। वर्ड्स रिएक्शन हुंदी आ जिहदे च 2 अल्काइल हैलाइड होण, जिवें फिटिंग च अराइल हैलाइड सी, वर्ड च 2 अल्काइल हैलाइड हुंदे आ RX, ठीक है जी। इनू सोडियम नाल ट्रीट कराउने आ तो यह अल्काइल हैलाइड हो गया। ड्राई ईथर च ही होएगी, ड्राई ईथर च हो रही है, तो इत्थे अपने को हाइड्रोकार्बन बनते NaX। सो फिटिंग च की सीगा, फिटिंग च अपने को सिगे 2 अराइल हैलाइड, ठीक है जी। फिटिंग च 2 अराइल हैलाइड सिगे, ओके। तो इत्थे अपने को बनया सीगा बाईफिनाइल। नाउ जिहड़ी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन हुंदी है, वर्ड्स फिटिंग, एक नेमिंग वर्ड्स, एक फिटिंग, एक वर्ड्स फिटिंग। वर्ड्स फिटिंग च की आ, हुण वर्ड्स आ, वर्ड्स मतलब एक अल्काइल हैलाइड, फिटिंग मतलब एक अराइल हैलाइड। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन च आपां ने लेना आ, एक अपने को हो गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। मेटल वही है, एक हो गया अपने को अराइल हैलाइड, क्योंकि नेम तो ही वर्ड्स फिटिंग, वर्ड्स अल्काइल हैलाइड, फिटिंग अराइल हैलाइड। तो जिहड़ा प्रोडक्ट आएगा तो R ते डिपेंड करदा कि किहड़ा ग्रुप होएगा इत्थे, ठीक है जी, NaX। तो अज 4 नेमिंग रिएक्शन हुई, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन और अल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को हैगा कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो अपने को रिएक्शन जिहड़ी है, रिएक्शन दे विच फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट CH3CH2CH2Br। इत्थे अपने को KOH एक्वस आ। बच्चे याद रखना, अगर इत्थे एल्कोलिक दिता होया दैन इत्थे डीहाइड्रो हैलोजनेशन होनी है, ठीक है। डीहाइड्रो हैलोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन, तो आपां नूं देगा एल्कीन। बट इत्थे अगर एक्वस लिखिया तो इत्थे जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिप्लेस करेगा CH3CH2CH2, इत्थे आ जाएगा अल्कोल, अल्कोल, ठीक है जी। सेकेंड रिएक्शन CH3CH2Br। अगर इत्थे अपने को पोटाशियम साइनाइड आ तो इट विल फॉर्म नाइट्राइल, ठीक है जी, कार्बन के थ्रू लिंकेज, ठीक है, इथाइल नाइट्राइल। अगर यदि जगह अपने को सिल्वर साइनाइड हुंदा तो इट विल फॉर्म आइसोनाइट्राइल, ठीक है जी, नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज हुंदी। क्लियर, क्योंकि ये भी एम्बीडेंट एंड लीगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 19 क्वेश्चन अपने को रिएक्शन दी हुई है CH3CH2COH आयोडीन दे नाल रिएक्शन है,
ठीक है जी, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस तो इट विल गिव आइडोफॉर्म। तो ये बैलेंस होंगी, इतने 4 मोल यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इतने बैलेंस करके अपने को जो प्रोडक्ट आता दैट इज आइडोफॉर्म, ठीक है जी। आइडोफॉर्म बनती है, नाल अपने को बनता है जोड़ा HCOONA सोडियम मिथऑक्साइड, ठीक है जी, और सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। तो याद रख लेना सिर्फ आइडोफॉर्म बनती है जो आ वाली रिएक्शन होएगी। 20 क्वेश्चन यह है। 20th क्वेश्चन च दिता होया कि आपां जो ग्रिगनार्ड रीएजेंट का यूज़ करते हैं, जो आप ग्रिगनार्ड रीएजेंट यूज़ करते हैं तो आप मॉइस्चर अवॉइड करते हैं, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। रीजन इज़ दैट कि जो आप ग्रिगनार्ड रीएजेंट यूज़ करते अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होएगा तो जिहड़ा ग्रिगनार्ड रीएजेंट वाटर ना जल्दी रिएक्ट करके आपां नूं अल्कोहल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिहड़ा हैलाइड देगा, ठीक है जी। तो दैट्स दी रीजन कि आप अवॉइड करते हैं वाटर या मॉइस्चर जो आप ग्रिगनार्ड रीएजेंट नूं यूज़ करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया। नैक्सट लैक्चर आप जिहड़े आ करांगे 40 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो ये जिहड़े टोटल क्वेश्चन ने प्रीवियस ईयर्स वाले, तो प्रीवियस ईयर्स के टोटल क्वेश्चन ने ये अराउंड दैट इज वेट तो टोटल 63 है। तो ट्राई करते हैं एक दिन कल के दिन खत्म करन दी। तो रिएक्शंस ने इंपॉर्टेंट आ, ये वेटेज ज़्यादा होंगी इस चैप्टर की, तो इन्हू चंगी तरह पढ़ना। अगर कोई डाउट होया तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन कमेंट करके दसना। तो प्लीज़ ऑल्सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।